नाजरीन, पाकिस्तानियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर। मोदी के पाकिस्तान पर हमला करने के बाद से इंडिया के 5 इलाके आज़ादी मांग रहे हैं जो 2020 तक आज़ाद हो जाएंगे। नाजरीन, जानने के लिए कि इंडिया के वो 5 कौन से इलाके हैं, इस वीडियो के एक एक जुमले को तवज्जो से सुनिएगा। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, पंजाब। नाजरीन, इंडियन पंजाब 2020 तक आज़ाद हो जाएगा क्योंकि इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट बहुत जोरों शोर से जारी है। खालिस्तान मूवमेंट का मकसद सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग वतन बनाना है। इंडिया और पाकिस्तान की तामीर के दौरान पाकिस्तान से बहुत से सिख इंडिया के पंजाब में चले गए। इंडिया के आज़ाद होने के बाद सिखों की एक सियासी पार्टी के लीडर अकाली दल ने पंजाब को इंडिया का सूबा बनाने के लिए तहरीक शुरू की। क्योंकि पंजाब में सिखों और पंजाबी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके बाद कुछ सिखों ने इंडिया की हुकूमत से और मुतालबे करना शुरू कर दिए। जैसा कि सिख चाहते थे कि सिखों के गुरुद्वारों को पाक साफ जगह तस्वर किया जाए, हमारी माओ बहनों की इज्जत की हिफाजत की जाए, पंजाब से गुजरने वाले दरिया या नहर पर पहला हक पंजाब का होना चाहिए और सिखों के गुरुद्वारों के नज़दीक शराब पीने को जुर्म करार दिया जाए। सिखों के इस मुतालबे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सिखों ने बहुत कोशिश की अपने मुतालबे मनवाने की, लेकिन इंडियन हुकूमत ने सिखों की एक बात भी नहीं सुनी। जब सिखों के ये मुतालबात ना माने गए तो उन्होंने अपने एक अलग मुल्क खालिस्तान की मांग करना शुरू कर दी। पहले पहल तो इंडियन हुकूमत ने इन पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब खालिस्तान तहरीक ने अरूज पकड़ा तो जून 1984 में इंडियन हुकूमत ने मिलिट्री ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में 3000 फौजी जवानों और 1000 CRPF के जवानों को इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन मिलिट्री ने अमृतसर के हरमिंदर गुरुद्वारे के साथ साथ 30 और गुरुद्वारों को साफ किया। इस ऑपरेशन के दौरान 300 सिखों को कत्ल कर दिया गया और सिखों के गुरुद्वारों की भी हुरमती की गई। इसके बाद इंडियन आर्मी ने अमृतसर के गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल की भी बहुत बेहुरमती की, जिसके बाद सिखों को बहुत गुस्सा आया। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उनके साथ 2 सिंह बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बीनत सिंह भी थे, जिन्होंने सिखों को कत्ल करने की वजह से इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को कत्ल कर दिया। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद तो जैसे सिखों पर इंडियन हुकूमत ने क़यामत ढा दी हो। सिखों के साथ बहुत जुल्म होने लगा, सिखों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाने लगा। सिखों पर इंडिया की सरजमीन तंग सी हो गई, लेकिन अब सिखों ने पहले से ज्यादा सख्ती से खालिस्तान की मांग करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता सालों गुजरने के बाद ये तहरीक और अरूज पकड़ने लगी, जिसका नतीजा ये निकला कि यूएस के रहने वाले सिखों के लिए एक रेफरेंडम 2020 बनाया है, जिस रेफरेंडम का मकसद इंडियन पंजाब को 2020 तक एक अलहदा मुल्क खालिस्तान बनाना है, जिसने इंडिया की हुकूमत को खतरे में डाल दिया है। यूएस और कनाडा में हजारों लाखों सिख इस रेफरेंडम के लिए आवाज उठाने के लिए कैंपेन्स कर रहे हैं। यूएस के सिखों का कहना है कि अगर स्कॉटलैंड ये फैसला कर सकता है कि वो ब्रिटेन के साथ रहना चाहता है या नहीं, तो हम पंजाब के लिए क्यों फैसला नहीं कर सकते। आज रेफरेंडम 2020 अपने अरूज तक पहुंच चुका है। जब भी मोदी अमेरिका या कनाडा गया, वहां पर इसका इस्तकबाल सिखों ने रेफरेंडम 2020 के पोस्टर्स हाथ में पकड़ कर किया। यूएस और कनाडा के सिख बड़े जोरों शोर से यूएस और कनाडा से अपील कर रहे हैं कि वो पंजाब को अलहदा मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करें। इधर इंडिया के पंजाब में भी बहुत से सिख 2020 तक आज़ादी हासिल करने के लिए जानें भी कुर्बान कर रहे हैं। सिखों की जद्दोजहद को देखकर नजर आ रहा है कि पंजाब जल्द ही 2020 तक खालिस्तान में तब्दील हो चुका होगा। नंबर 2, त्रिपुरा। द नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा की एक तंजीम है जिसका मकसद त्रिपुरा को इंडिया के नक्शे से निकाल कर त्रिपुरी मुल्क में तब्दील करना है। त्रिपुरा के लोग सिर्फ बातों से ही इसको अलहदा मुल्क बनाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो हथियार उठाकर इसकी मांग कर रहे हैं। इस इलाके के इलाका मकीन इसको खुदा का निज़ाम, यानी वो अपने ईसाइयों के खुदा का निज़ाम लाना चाहते हैं। आए रोज ये इंडिया की हुकूमत को बताने के लिए कि हमें आज़ाद करो, ये कोई ना कोई इंडियन आर्मी का फौजी मार देते हैं। इनके इसी जज्बे को किसी वजह से त्रिपुरा के लोग जल्द ही आज़ादी हासिल कर लेंगे। नंबर 3, नगालिम।
नाजरीन, ये इंडिया का ऐसा इलाका है जहां पर तकरीबन इंडिया हुकूमत की राट तकरीबन खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस इलाके में लोग अपने अंदाज से जीते हैं। वो हुकूमत की किसी लॉ को नहीं मानते। इन लोगों के अपने ही कानून हैं। ये अपने स्कूलों में बच्चों को एक अलग ही सिलेबस पढ़ाते हैं। इस इलाके के लोग इंडिया हुकूमत से आज़ादी तो मांगते हैं, लेकिन साथ ही इंडियन हुकूमत को आंखें दिखाते हैं। इस इलाके में नौजवान कौम ज्यादा है जो अपना एक अलग ही तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। नाजरीन, इंडिया का ये इलाका भी इंडिया से जल्द आज़ाद हो जाएगा। नंबर 4, आसाम। नाजरीन, आसाम के लोग भी अपना एक अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं। इस इलाके में एक तंजीम है जिसका नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम है। ये तंजीम आसाम के लोगों की आज़ादी के लिए बहुत सी तहरीकें उठा रही है। 1990 में इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगा दी थी और इसको ऑफिशियली तौर पर इस तंजीम को टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर करार दिया गया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी 1990 से लेकर अब तक इस तंजीम के लोगों के साथ लड़ रही है। लेकिन इंडिया की आर्मी कितनी आवाम से लड़े, आसाम में तकरीबन हर इंसान आज़ादी चाहता है। इंडिया की आर्मी ने इस तंजीम को रोकने के लिए अब तक इसके 10,000 लोगों को मार दिया है। इस इलाके में मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज्यादा है जो जज्बा ईमानी के साथ इस इलाके की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और हमें यकीन है ये जल्द इस इलाके को आज़ाद करवा लेंगे। नंबर 5, कश्मीर। कश्मीर पर इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम से पहले 1925 में महाराजा हरी सिंह हुकूमत करता था और 1947 के वक्त कश्मीर में मुसलमानों की बहुत ज्यादा तादाद थी। इस वजह से कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आना था और कश्मीर पाकिस्तान का होने भी जा रहा था। लेकिन कश्मीर की आवाम पाकिस्तान का होना चाहती थी, लेकिन कश्मीर के हुक्मरान इंडिया के साथ जाना चाहते थे और आखिरकार इंडिया ने कश्मीर में अपनी फौज घुसाकर जबरी तौर पर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। लेकिन आज भी कश्मीर की आवाम का दिल पाकिस्तान के दिल के साथ धड़कता है। कश्मीरी लोग पाकिस्तान का झंडा अपने घर घर गली गली में लहराते हैं। आए रोज कश्मीरी लोग आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अब नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान पर हमला के बाद और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के बाद कश्मीरी अवाम और ज्यादा जोश खरोश से आज़ादी मांग रही है और अल्लाह ताला के करम से OIC में कश्मीर के हक में करारदाद मंजूर हो चुकी है। आज पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि इंडिया कश्मीर की आवाम पर कितना जुल्म कर रहा है और पाकिस्तान भी अब हर जगह पर कश्मीरी अवाम के लिए आवाज उठा रहा है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आवाम की दुआएं जरूर रंग लाएंगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कश्मीर जल्द ही आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि जब कभी किसी मजलूम पर हद से ज्यादा जुल्म किया जाता है, जब मजलूमों की माओ बहनों के साथ सरेआम ज्यादती की जाती है, जब मजलूमों को सरेआम कत्ल किया जाता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला अपना एक बंदा जरूर भेजता है जो उनकी मदद करे, और वो बंदा मुझे नजर आ रहा है और मुझे यकीन है कि वो जल्द ही कश्मीर को आज़ाद करवा लेगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि वो इंसान कौन है? हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द ही कश्मीरी अवाम की सुन ले और उनको आज़ादी नसीब हो, आमीन। नाजरीन, नीचे कमेंट में कश्मीरी अवाम से प्यार की वजह से एक जुमला जरूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।